हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। यूपी पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी जीके की क्लास नंबर 11 है। इसके पहले हमने क्लास नंबर गाइस 10 तक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज नंबर 10 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पर पहले बता दूं कि हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा सॉल्व्ड पेपर 2006 का आज का हमारा है। यानी 2006 में आपके जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे जीके के, वो क्वेश्चंस हम आपके लिए आज से लेकर आए हुए हैं गाइस। और बेहतरीन और लाजवाब क्लास आज की आपकी होने वाली है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल है एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। टेलीग्राम पर जाकर के आप इसके पीडीएफ को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाई, जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं, जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। बात कितनी और कितनी ज़बरदस्त लिखी गई है, थोड़ा दिमाग लगाओ भैया, थोड़ा अपने अंदर ऊर्जा लाओ। जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। कहने का मतलब है, कहते हैं ना गाइस कि किस्मत को मत कोसिए, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए। मेरे भाई बस वही बात यहाँ पर लिखी गई कि जो कमज़ोर होते हैं वही केवल और केवल किस्मत को रोना रोते हैं, और जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं। और इसी के संबंध में ऊपर एक यहाँ पर गाइस पिक्चर भी दर्शाई गई है। हमारे फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर हौसला है ना, और गाइस अगर आपके अंदर जज्बा नामक ये शब्द है गाइस, तो निश्चित है कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। दावा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी। बट मेरे भाई, ये हौसला सिलेक्शन का गाइस जो है ये आपके अंदर होना चाहिए। ये जिद्द आपके अंदर हमेशा बरकरार होनी चाहिए। तो अब आइए इसी आशा जोश उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। देखो, क्वेश्चन आपका भले ही टफ लग रहा हो आज का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और गाइस ये तो ना तो मैंने इसे बनाया है, ना ही मैं इजी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ना ही मैं टफ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए गए हैं ये 2006 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। देखो, इसके लिए आप 2 से 3 सेकंड का समय लो और आंसर दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। फटाफट आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई, वित्तीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इसके अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जो संघ तथा राज्य सरकार के अधिकारी हैं गाइस, उनके वेतन में कमी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल के समय में कौन कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अगर आपसे ये कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा वित्तीय आपातकाल में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया, वो किसमें समाहित हैं या किसमें निहित होते हैं? राज्यसभा, संसद, राज्य विधानमंडलों में या लोकसभा में? इसका आंसर आप सभी मित्र, मेरे प्यारे भाई, सभी बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसी अवशिष्ट शक्ति गाइस जिनमें ना तो संघ यानी कि केंद्र सूची का उल्लेख हो, या ना राज्य सूची का, और ना ही समवर्ती सूची में हो। और ये ऐसी जो गाइस अवशिष्ट शक्ति है, उन पर जो विधि निर्माण की शक्ति होती है वो कौन गाइस किसमें निहित होती है? तो वो होती है संसद में। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। मैंने क्लास की शुरुआत में ही आप सभी को बता रखा था कि क्वेश्चन आपके भले ही टफ आज के हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके हर एक क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस 2006 की परीक्षा में पूछे गए सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर सत्य नहीं है बात कर रहा है आपसे। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। देखो किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है मेरे भाई, इसकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये बात क्या सही लिखी गई है? बिल्कुल सही लिखी गई। वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक अपने पद पर रहता है, ये भी बात सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल जो हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी लिखा गया मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत लिखा गया, मतलब यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि इबादत खाने का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। देखो इबादत खाने कहा जाए या गाइस कहा जाए उपासना गृह, देखो इबादत खाने कहा जाए या उपासना गृह कहा जाए, बात एक ही है। ओके मेरे प्यारे भाई। और ये जो इबादत खाना है गाइस, इसका निर्माण जो है ये 1575 में जो मुगल बादशाह अकबर थे मेरे भाई, इन्होंने करवाया। कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में। कहने का मतलब है इबादत खाना, या फिर जिन्हें गाइस हिंदी भाषा में कहा जाता है वो कहा जाता है उपासना गृह। क्या कहा जाता है मेरे भाई? उपासना गृह कहा जाता है। इसका निर्माण जो है ये 1575 में, कब मेरे भाई? 1575 में अकबर ने करवाया था। कहाँ पर? अगर आपसे ये कहा जाता है तो याद रखना फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर करवाया मेरे भाई? फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है ये कहाँ पर स्थापित की थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया। वैसे तो आप सभी जानते हैं मेरे भाई, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि 1600 में आए थे गाइस ब्रिटिश, ठीक है। 1611 में जो मेरे भाई अंग्रेज थे, उन्होंने गाइस अपनी जो फैक्ट्री है ये मछलीपट्टनम में उन्होंने गाइस स्थापित की, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई 1612 में जो कैप्टन मिडल्टन थे गाइस, उन्होंने सॉली में पुर्तगालियों के जो जहाजी बेड़े थे गाइस, उन्होंने उसको परास्त किया, ठीक है। और जब परास्त कर दिया तो पुर्तगालियों के पराजित करने के कारण जो वहाँ के गाइस शासक थे जहांगीर, वह अंग्रेज से प्रभावित हुए कि ये पुर्तगाली को भी परास्त कर चुके हैं। तो जब वह उनसे प्रभावित हुए तो सन 1613 में गाइस वह अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। मतलब कहने का यह है मेरे भाई कि 1611 में इन्होंने अपना गाइस एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। कहाँ पर? मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने। लेकिन जब अंग्रेज गाइस 1613 में जो जॉन मिडल्टन थे, वो 1613 नहीं 1600 हाँ 1613 है नहीं 1612 में गाइस वो पुर्तगाली से युद्ध किए, पुर्तगाली को परास्त किए। फिर जो वहाँ के शासक जहांगीर थे वह अंग्रेज से प्रभावित हुए और उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में अपनी व्यापारिक कोठ जो गाइस कोठी है कहा जाए फैक्ट्री है स्थापित करने की अनुमति दी सन 1613 में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मछलीपट्टनम में, और 1613 में उन्होंने अपना सूरत में किया, ठीक है, जो कि जहांगीर के अनुमति के बाद। पहली बार जो गाइस रेलवे लाइन है इसका निर्माण हुआ था कहाँ से कहाँ के मध्य? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। देखो आप सभी जानते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी थे गाइस, लॉर्ड डलहौजी थे, उनके शासनकाल में भारत में ट्रेन या रेलगाड़ी चली 1853 में, यानी 1853 में, जो कि बम्बई से थाड़े के बीच चली थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा बम्बई से थाड़े के बीच, और कुल मिलाकर के 34 किलोमीटर दूरी ही तय की थी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई और थाड़े के मध्य। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ओके मेरे प्यारे भाई, अगला देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर संयंत्र और कारखाना दिए गए हैं और यहाँ पर उससे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। नीचे आपको कूट भाषा का प्रयोग करके इसे चूज करना है, यानी इसे सही करना है। यहाँ पर संयंत्र कारखाना है, यहाँ उससे संबंधित राज्य। अब आपको ये बताना है मेरे भाई, कहने का मतलब थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे भाई। जो बोकारो इस्पात संयंत्र है, देखो थोड़ा समझना, जो बोकारो इस्पात संयंत्र है मेरे भाई, ये कहाँ पर है? अगर आपसे कहा जाता है तो याद रखना ये है आपका भैया झारखंड में, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये है आपका मेरे भाई छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ ये हो गया आपका। जो इंट्रीगल कोच कारखाना है मेरे भाई, इंट्रीगल कोच कारखाना, ये है आपका तमिलनाडु में।
एंड जो डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स है मेरे भाई ये है मध्य प्रदेश में। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। देखो थोड़ी क्लास लंबी ज़रूर होगी लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, मैं गाइस समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट गाइस जो है इसका बैंक का जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है ये कहाँ है, कहाँ पर अगर आपसे ये कहा जाता है मेरे प्यारे भाई तो याद रखना इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा फिलीपींस के मनीला में। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि समाना घास का मैदान जो है ये कहाँ पर है? देखो वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर आए गए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, ठीक है। तो देखो यहाँ पर गाइस अगर आपसे ये कहा जाता है कि सवाना घास का मैदान कहाँ पर है तो याद रखना मेरे भाई ये है आपका अफ्रीका में। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसमें कौन सी है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर इसका क्या हो सकता है? देखो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है मेरे भाई या कौन सी है तो ये हो जाएगी आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? एंडीज पर्वत श्रृंखला। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत को विजय करने वाला जो पहला मध्यकालीन शासक थे गाइस वो कौन थे? कहने का मतलब क्या है थोड़ा समझना कि दक्षिण भारत पर जो गाइस विजय प्राप्त करने वाले पहले मध्यकालीन शासक थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? इसका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है गाइस कि जो अंतिम थे जैन धर्मावलंबी महावीर वो उनको गाइस क्या माना गया? ईश्वर, दैवीय दूत, सन्यासी या तीर्थंकर? देखो जो पहले गाइस तीर्थंकर थे जैन धर्म में वो कौन थे? अगर आपसे ये कहा जाता है मेरे भाई तो याद रखना कौन थे? वो थे गाइस आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। तो जो अंतिम या फिर कहा जाए जो 24वें गाइस तीर्थंकर थे वो थे वर्धमान महावीर। कौन थे मेरे भाई? वर्धमान महावीर। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई उसे कहा जाता था तीर्थंकर। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरे जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर देंगे क्योंकि गाइस मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ। तो आप सभी की जिम्मेदारी है, आप सभी प्यारे भाई बहन का ये फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर देंगे। तो पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु गोविंद सिंह ने कब की? कहने का मतलब है खालसा पंथ की स्थापना जो है या गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई, जो कि कब? देखो जो खालसा पंथ की स्थापना है गाइस से गुरु गोविंद सिंह ने की, कब की अगर आपसे ये कहा जाता है तो 1699 में। कब की मेरे भाई? 1699 में। जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो गाइस प्रथम परमाणु परीक्षण है ये कहाँ किया गया था? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। देखो गाइस जो भारत में पहला या प्रथम परमाणु परीक्षण है ये कब किया गया है मेरे भाई? तो ये किया गया 8 मई 1974 को। कब किया गया? 8 मई 1974 को, जो कि राजस्थान के पोखरण में। कहाँ पर किया गया मेरे भाई?
राजस्थान के पोखरण में। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिन रात जो है किसके कारण होते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं, और गाइस पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है, यानी मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर गाइस दिन रात की केवल और केवल बात की गई, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होते रहते हैं। जो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मेरे भाई प्यारे भाई बहन, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर गाइस, जो डेल्टा का निर्माण ना करती हो या डेल्टा ना बनाती हो, वह नदी हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी बड़े भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है। राज्य सरकार को जो बर्खास्त है गाइस, ये किसके द्वारा किया जा सकता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राज्यपाल जब सिफारिश करेगा तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि ट्रक चालकों या मोटर चालकों के बगल में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, ट्रक चालकों या मोटर चालकों के बगल में कौन सा मिरर लगाया जाता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तल दर्पण। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं, जो कि गाइस किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये सदैव आभासी बनाता है, ठीक है। और प्रतिबिंब जो ये सीधा और वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है मेरे भाई। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, ताकि आपके लिए मैं जितनी कोशिश कर सकूँ आपके लिए पूरी जी जान के साथ लगा हुआ हूँ, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी एक सीट कंफर्म हो जाए। बट आप ऐसे मित्र हो चुके हैं कि ना तो क्लास को लाइक करते हो, ना ही शेयर करते हो। मेरे भाई एक बच्चे ने हमारे पास कमेंट्स किया, कुछ तिवारी करके था, हाँ बड़े कमेंट आते हैं तो भूल गए नाम उनका, क्या नाम था शायद भूल गए हैं। बट उन्होंने कहा कि कृपया आप ये ना कहो क्लास में कि लाइक करो एंड शेयर करो। मेरे भैया, ये हमारी मजबूरी है, और केवल आपके लाइक और आपके शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब आप लाइक करोगे, शेयर करोगे अपने मित्र तक, उनको भी बताओगे, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और तभी मैं क्लास और अच्छे और प्रॉपर तरीके से ले सकता हूँ, बेहतर तरीके से ले सकता हूँ। तो आप हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करो, कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। एंड जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया करें। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे, और इस क्लास को अपने मित्र तक साझा भी कर लिया करो, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। मैं आपके लिए जितने भी मेहनत कर सकता हूँ, हर संभव हमारी मेहनत आपके लिए जारी रहेगी। अगला कि पुरुष में किस जीन का संगठन होता है, यानी पुरुष जो है गाइज, इसका जो मतलब जन्म होता है, ये किस गुणसूत्र के योग से होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो, पुरुष में एक्स वाई एंड महिलाओं में एक्स एक्स जीन का संगठन होता है। यहाँ पर एक्स वाई बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, एक्स वाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे। देखो, सबसे पुराना वेद जो है गाइस आपका ऋग्वेद है। इसमें कुल मिलाकर के 10 मंडल 1028 सूक्ति हैं, ठीक है। और तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा आपका ऋग्वेद। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी,
जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे सभी मित्र। देखो महापरिनिर्वाण का मतलब होगा इसकी इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो गाइस, गौतम जी का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ, और वो बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सारनाथ में उन्होंने सीख दी और कुशीनगर में उनकी जान चली गई। महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, कुशीनगर में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, कुशीनगर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय जो है या गाइस जो है यह किस सूची में शामिल है, फटाफट आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देंगे, शायद एक क्वेश्चन स्किप हो गया है। बिल्कुल मेरे भाई, तो चलिए कोई बात नहीं। तो देखो भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय जो है मेरे भाई, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। अगला कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है, यह क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का जो गाइस कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, यहाँ से संशोधन की प्रक्रिया ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से मेरे भाई संविधान से संघात्मक हो गया, शासन प्रणाली हो गया, मूल अधिकार हो गए, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गया, न्याय पुनर्लोकन हो गया। इन सभी का जो गाइस प्रस्ताव है या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद जो है, ये सभी जो है मेरे भाई ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। वहीं कनाडा की बात की जाए तो कनाडा से संविधान से संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन लिया गया। आयरलैंड से तो संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया, तो वो अपनाया गया आयरलैंड से। और तो यहाँ पर जो गाइस संशोधन की प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला आपके सामने कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो बहिष्कार है यह किस कारण से किया, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर या फिर परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो गाइस, जो मुस्लिम लीग है इन्होंने जो संविधान सभा का बहिष्कार किया, ये मुस्लिम लीग या फिर मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। जो मुस्लिम लीग है गाइस, ये मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए गाइस इन्होंने मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या किया, बहिष्कार किया। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके निर्यात से भारत की निर्यात आय में सबसे अधिक योगदान होता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो रत्न हो गए, आभूषण हो गए गाइस, इसके निर्यात से भारत के निर्यात के आय में सबसे अधिक योगदान होता है। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि विश्व व्यापार संगठन या फिर जिन्हें आप कहते हो गाइस की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO जो गाइस है, इसका जो गाइस कहा जाए तो स्थापना है, ये कब की गई। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1995 में। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा 1995 में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला की सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। यहाँ पर कुछ कृषि से संबंधित उत्पाद के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ उससे अग्रणी राज्य के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है मेरे भाई कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखो मिलान करके आप वैसे ही बता दीजिए, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है, तो मध्य प्रदेश सोयाबीन बिल्कुल सही है। फिर देखो मेरे भाई गुजरात में कपास होता है, ये भी सही है। एंड पश्चिम बंगाल में जूट,
ये पश्चिम बंगाल में जूट एंड केरल में काली मिर्च। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा फर्स्ट का ए एंड सेकंड का वी। फर्स्ट का ए, फर्स्ट का ए एंड सेकंड का वी। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी पहले भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग करके चुनना है। यहाँ पर नगर के नाम दिए गए हैं, यहाँ पर उससे संबंधित उद्योग के नाम दिए गए हैं। और यह गाइस आपको इससे मिलान करके नीचे जो नीचे एक कुट भाषा दी गई है, इससे मिलान करके आपको चुनना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। देखो गाइस, जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है मेरे भाई, जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है, ये जो है ये जो है मेरे भाई, ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। एंड गुजरात, सॉरी, राउरकेला जो है मेरे भाई, राउरकेला जो है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, ये लौह इस्पात के लिए है। ये भी हो गया। जो कपूरथला है मेरे भाई, ये पंजाब में पड़ता है, जो कि रेल डिब्बों के निर्माण के लिए है। ये भी सही होगा। बरौनी जो है मेरे भाई, ये तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ आप आसानी से पा सकते हैं। मेहनत कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा 30 क्वेश्चंस में, वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस के पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।